हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल का ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और मूविंग अप का केस था। ठीक है, आज जो केस करेंगे मूविंग डाउन का केस करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल का केस करेंगे बेटा डाउन द प्लेन। ठीक है, अप का केस हम कर चुके, फिर हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और एक टेबल करेंगे जो टेबल जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से आप यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखिए शहबाज, इंक्लाइंड प्लेन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये अल्फा एंगल बेटा इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इसके दो कंपोनेंट होंगे जैसा हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोशन इस टाइप है। ठीक है, ये जो एंगल इसने एंगल बनाया बेटा बीटा। ओके, ये इसको आप अल्फा मान सकते हो। ठीक है, ये अल्फा एंगल आप मान लो क्योंकि अब तक आपने इसको अल्फा माना है, इसको बीटा मानते आए। सेम वही रिजल्ट हम लेकर चले हैं। ये कंपोनेंट बेटा y के लिए और ये कंपोनेंट x के लिए। ठीक है, दिस कंपोनेंट इज फॉर x, दिस कंपोनेंट इज फॉर y। अब g क्या होगा इंक्लाइंड प्लेन पे? देखें शाबाश, इसको मैं a b नेम दे रहा हूँ बेटा, यहाँ कोई सी पॉइंट। तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर ग्रेविटी का इस टाइप से होगा जी। लास्ट वीडियो में बात की थी, दो कंपोनेंट इसके रिजॉल्व होंगे सर। ये एंगल बीटा, तो ये एंगल बीटा होगा। आपको पता चल गया होगा क्यों होगा, क्योंकि ये बात हम कर चुके। मैंने बताया था कि किस टाइप से एंगल बीटा बना था। नहीं पता चले तो लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो ये जी का कंपोनेंट है जी कोस बीटा और ये जी का कंपोनेंट है जी साइन बीटा। ठीक है, इतना करने के बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा जो मैंने आपको बताया था वो क्या रहेगा, तो वो देखिए बस। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यू एक्स क्या होगा यू कोस अल्फा, यू वाई क्या होगा यू साइन अल्फा, ए एक्स क्या होगा ए एक्स जी साइन बीटा, ए वाई क्या होगा नेगेटिव क्योंकि ए वाई वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है, जी का कोऑर्डिनेट नीचे, माइनस जी कोस बीटा। अगर ये चार पैरामीटर आप याद रख लेते हैं जो मैंने यहाँ चार वैल्यू रखी है, तो आपको ये जो है इसका कंसेप्ट जो है वो समझने में बिल्कुल भी 0% भी आपको जोर नहीं डालना पड़ेगा माइंड के ऊपर। तो देखिए सिलेबस कैसे हो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इस केस में? तो बेटा अगर आप यहाँ से देखें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ आया, पहले वाई बढ़ा यहाँ तक सर, फिर वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो कंप्लीट मोशन की हम बात करें। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन, कंप्लीट मोशन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। फॉर्मूला क्या, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है सर। वेरी गुड। जहाँ पर एस है एस एक्स यू एक्स हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वहाँ से देखकर पुट करें एस एक्स तो क्या सॉरी वाई कोऑर्डिनेट था तो वाई वाई, क्योंकि ये जो मोशन है बेटा वाई के अंदर, एस वाई डिस्प्लेसमेंट 0, यू वाई क्या है देख ले बस यू साइन अल्फा। कंप्लीट की बात की जाए तो टी लिख दिया मैंने कैपिटल टी का टाइम पीरियड, ए वाई क्या है माइनस, इसलिए मैं पहले से इसको लिख देता हूँ जी कोस बीटा और 2 पहले ही था बेटा 2 इंटू टी का स्क्वायर। नेगेटिव है एक साइड आएगा, पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड है। साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू क्या बना जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। एक टी से एक टी कैंसिल, यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, जिसको निकालना है एक साइड सबको एक साइड। टी की वैल्यू क्या आई 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई में जी कोस बीटा। u साइन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2u परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन के। जी कोस बीटा क्या है, इसी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, किसका कंपोनेंट जी का। तो ये आ गई बेटा टी की वैल्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट हमारा जो केस था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस हाइट की कि सर ये हाइट क्या होगी, इसके बारे में हम जानेंगे कि हाइट सर क्या होगी। तो देखिए शाबाश, हम बात करते हैं, फिर हम रेंज के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले केस कर लेते हैं। केस नंबर 1 कंप्लीट बेटा। नंबर 2, यहाँ से जो हाइट है इंक्लाइंड प्लेन से वो क्या है, ये जो हाइट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओ शहबाज, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंप्लीट टाइम अगर कैपिटल टी है टाइम पीरियड, तो वो आधा टाइम जाने में और आधा टाइम आने में। ओके,
तो टी की वैल्यू यहाँ क्या आई थी 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय में जी कॉस बीटा। आपको भी याद रखनी, मैंने याद रखी तो आप इसको याद रखिए। तो देखिए शाबाश, यहाँ से ए से इस डी पॉइंट, मैंने कोई डी पॉइंट यहाँ पे माना हुआ है, मोशन अलोंग ए टू डी, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे तो जो टाइम है वो भी सिंपल सी बात है, कितना होगा हाफ होगा। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला पुट करें तो देखिए शाबाश, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, एस क्या है, ये हाइट यहाँ तक की जो आएगी उसको हम एक्स मान रहे हैं, किस में ही वाई के अंदर है तो वाई कोऑर्डिनेट, यू वाई क्या है यू साइन अल्फा। ओके, टी क्या है इसका हाफ, मीन्स यहाँ से 2 हट गया क्योंकि टी है ना बेटा, स्मॉल टी प्लस टी है, मीन्स टी जाने का ऊपर टी आने का, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये हुआ यू साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कोस बीटा। नेगेटिव हो जाना, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई के अंदर है, तो क्या होगा माइनस जी कोस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या है यू साइन अल्फा डिवाइड बाय में जी कोस बीटा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, अदरवाइज यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ मैं। तो देखिए शाबाश, एलसीएम लिया यहाँ से तो क्या जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ जी कोस बीटा था तो 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हुआ यू स्क्वायर साइन थीटा साइन अल्फा, जी था साथ में तो जी कोस बीटा। ओके, माइनस ये तो कॉमन चला गया, ठीक है। ये 1/2 था तो 1/2 जो है यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमने पुट कर दी, टी का स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया। ओके, तो देखिए से बस यहाँ से जो फॉर्मूला जो निकल कर आएगा तो क्या आएगा यू जी कोस बीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और डिवाइड बाय में 2 यहाँ था तो 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा पूरे में से। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए शाबाश, ये u जो था बेटा u कोस अल्फा था, कल u कोस अल्फा, तो यहाँ से देखना साइन अल्फा जो कॉमन ले रहे एक बार वो चेक करें शाबाश। यहाँ से 2 है जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, जी है यू स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो सिंपल है 1 बचेगा। ओके, तो ये बचा यू स्क्वायर जी कोस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई में 2 इंटू जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ओके, एक जी कोस बीटा से एक जी कोस बीटा कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में जी कोस बीटा। ये है क्या, अभी हमने बात की थी यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2g परपेंडिकुलर, तो ये आई आपके पास वो हाइट, ठीक है, मिड पॉइंट तक जो हाइट थी। अब हम बात करेंगे बेटा रेंज की। आप कंप्लीट डेरिवेशन कर सकते हैं, इसके अंदर कंप्लीट फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसके कंसेप्ट याद कर लेते हैं तब, ठीक है। कंसेप्ट मीन्स ये 4 ही वैल्यू है, ज़्यादा नहीं है। ये वैल्यू अगर आप याद निकालने आपको आ जाती है, रूल आप समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखिए शाबाश रेंज के लिए, रेंज कौन सी बेटा हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या हो, इसके लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, मुझे पहले बताएं यू एक्स क्या हमें पता है, हाँ सर पता है, ये यू एक्स, ए एक्स भी पता है, टी कौन सा है कंप्लीट पाथ पर टी क्या हुआ टाइम पीरियड, तो ये एस एक्स जो है रेंज आ जाएगी किसकी इक्वल, यू एक्स क्या है यू कॉस अल्फा, टी क्या है कंप्लीट टाइम, याद है या भूल गए, अभी निकालता 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय में जी कॉस बीटा। ओके, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय में जी कॉस बीटा प्लस हाफ इंटू ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू जी साइन बीटा, जी साइन बीटा इंटू में टी का स्क्वायर, टी क्या था 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय में जी कॉस बीटा कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। वही एलसीएम दोबारा से क्या एलसीएम लेंगे, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साथ में 2, ठीक है, ये 2 जो था यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा 4 कैंसिल 2, ये 2 बाहर ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इसको मत लें आप। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले तो एक बार हम लिख देते हैं इसको, ये जो 2 है इसको भी लिख देते हैं, 2u दिख रहा है आपको यू स्क्वायर
साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साथ में ये जाएगा मीन्स जी कॉस बीटा। ओके, यहाँ क्या बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 कैंसिल होगा, 2 ही बनेगा, 2 इंटू में जी साइन बीटा इंटू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर, ये 2 का स्क्वायर कहाँ गया, इस 2 से कैंसिल कर दिया बेटा, 4/2 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए इसके पास कॉमन क्या क्या है, आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं और आपको पता चलेगा क्या क्या कॉमन है। क्या 2 कॉमन है, दिख रहा होगा, यू स्क्वायर ओके, जी भी है सर, ठीक है, साइन अल्फा है क्या, हाँ साइन अल्फा भी है, उसके बाद क्या है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये टर्म हमारे पास है, यहाँ कॉमन ले लो इसको, नो प्रॉब्लम। तो कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा यहाँ पर, देखिए शाबाश, 2 इंटू यू स्क्वायर जी इंटू और क्या क्या कॉमन इसमें, साइन अल्फा, तो बचा क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, ये एक आइडेंटिटी होती है, बताइए शाबाश क्या होती है, आपको पता है, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा है, जो फॉर्मूला किसका, कोस अल्फा माइनस बीटा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जी जो है कैंसिल, जी स्क्वायर है, ये जी है, तो ये बन गया बेटा 2 इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय में कोस स्क्वायर बीटा। तो ये रिजल्ट था किसके लिए, रेंज के लिए। तो तीनों रिजल्ट हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, क्या क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला, मैक्सिमम हाइट जो थी वो निकाली और रेंज हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। तो ये था बेटा ऑल अबाउट दिस। अब हम इसके बारे में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए शाबाश, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनका हम यूज करेंगे, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन डायग्राम अब तक हमने इनके समझ लिए हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हम मान के चले और ये वाई एक्सिस हमने मानी। ठीक है, इस केस में हमने इस टाइप से प्रोजेक्ट किया था और ये एंगल जो था अल्फा और ये एंगल हम बीटा मान कर चले थे। कंपोनेंट हमने इसके रिजोल्व किए थे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट रिजोल्व किए थे। और इसके अंदर जो हम बता दूं आपको जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था बेटा, 4 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा पॉजिटिव, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, और ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इस बार 0 नहीं था, ए एक्स की वैल्यू थी क्या थी, माइनस जी कॉस माइनस जी साइन बीटा, और ए वाई क्या था, माइनस जी कॉस बीटा। कैसे बने थे कंपोनेंट अभी बताया था मैंने। ठीक है, 2 कंपोनेंट इस टाइप से बने थे, एंगल बीटा था, ये जी कॉस बीटा था, ये जी साइन बीटा था। ठीक है, जो एंगल यहाँ, ये जो कंपोनेंट था यू एक्स था, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। जब हमने बात की डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो उस केस में हमने किस टाइप से लिया था डाउन द इंक्लाइन प्लेन, अगर हम बात करें तो इस टाइप से हमने कोऑर्डिनेट लिए थे। ठीक है, इस एंगल को हमने एंगल बीटा का नाम दिया था, यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, इस टाइप की जो मोशन थी दैट एंगल इज अल्फा। ये यू वाई था बेटा, ये यू एक्स था, और जी के कंपोनेंट सेम वही थे, नो चेंज। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो वैल्यू थी, यू एक्स को क्या माना गया था, यू कॉस अल्फा सेम, यू वाई क्या था, यू साइन अल्फा सेम, ए एक्स जो था इस बार पॉजिटिव था, जी साइन बीटा, ए वाई जो था वो सेम वही माइनस का जी कॉस बीटा। तो ये था इन चारों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट था इनके अंदर, मैंने बताया था आपको, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बेटा आपके लिए। नंबर 1 है रेंज। तो रेंज के लिए अभी हमने डेरिवेशन से रिजल्ट भी निकाले हैं। अप द इंक्लाइन 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला रहेगा जी कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ जो है जो सिंगल चेंज है वो प्लस में, ठीक है, अल्फा प्लस है, बीटा यहाँ माइनस है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, दोनों के दोनों केसेस में आप देखोगे यहाँ से 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस बीटा, वहाँ पर भी तो देखो 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कोस बीटा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में जी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, इंक्लाइंड प्लेन के। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम रहेगा, नोट करना इंक्लाइंड अप या डाउन का केस। किसको नेगलेक्ट किया गया, एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन इज नेगलेक्टेड है, एयर फ्रिक्शन इज नेगलेक्टेड इन बोथ द केसेस या ऑल केसेस ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर थी बेटा, ओनली ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से मोशन है ये प्रोजेक्टाइल के अंदर, कंप्लीट के अंदर। अब हम बात करें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना बेटा, डायरेक्ट। ठीक है, π/4 माइनस β/2, मतलब काफ़ी क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये किस केस में है, अप द इंक्लाइन प्लेन। π/4 प्लस β2 किसके केस में है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन।
ओके। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, यहाँ क्या है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 माइनस साइन बीटा। तो इस टाइप से होगी मैक्सिमम रेंज इन दोनों के दोनों केसेस में, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, अप और डाउन। तो आपको ये चारों केसेस जो हैं समझ में आ गए होंगे। हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो अब तक हम प्रोजेक्टाइल के सभी केसेस कर चुके हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, टावर के केस में इंक्लाइन, टावर के केस में अप और डाउन का केस किया था। उसके बाद हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मोशन की थी। तो एक बार के लिए मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूँ सभी टॉपिक्स जो हमने अब तक किए हैं। तो नंबर 1 बेटा जो हमने किया था, इस टाइप से प्रोजेक्शन हमने की थी, यहाँ से प्रोजेक्ट किया था और इस टाइप से प्रोजेक्शन हुआ था। ओके, इसको हमने मैक्सिमम हाइट बोला था, इसको हमने रेंज बोला था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जो कंप्लीट टाइम लगा था दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ बोली थी, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। आपको याद क्या रखना है वो बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सभी केसेस में आपको 4 बातें याद रखनी, ठीक है। नंबर 1 जो यू एक्स है इस केस में बेटा एंगल थीटा, यू एक्स ये है तो यू एक्स होगा यू कॉस थीटा। यू वाई जो है यू वाई होगा यू साइन थीटा। ए एक्स जो है ए एक्स यहाँ नहीं होगा, 0 होगा। ए वाई जो है दैट इज माइनस। अगर ये 4 बातें आप याद रख लेते हो, केस नंबर 1 था बेटा ये, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर रेंज या फिर हाइट, कुछ भी निकालना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, सब कुछ आप निकाल देंगे, ठीक है। केस नंबर 2 जो हमने किया, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो यहाँ फॉल, ठीक है। कुछ हाइट एस थी सपोज, तो यहाँ हुआ क्या, इस केस में अगर बात करें तो यहाँ ओनली एक्स कंपोनेंट ही था वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी यहाँ गिवन थी। तो यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, अगेन वही 4 पैरामीटर हैं। तो यू एक्स क्या बेटा, यहाँ पर देखिए यू वाई कुछ नहीं है सर, 0 है, ठीक है, वेलोसिटी है ही नहीं वाई के अंदर। ए एक्स क्या है 0, ए वाई क्या है माइनस, हो गया, सिंपल है, ठीक है। ये 4 बातें अगर आप याद रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नंबर 3, केस नंबर 3, इसमें क्या था, ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे गिरेगा, ठीक है। फॉर सपोज ये जो था हमारे पास एक्स एक्सिस थी, ये वाई है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ अगेन जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वही 4 कोऑर्डिनेट यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। बताएं से बस, यू एक्स क्या होगा यू कोस थीटा, यू वाई क्या होगा यू साइन थीटा, ए एक्स क्या होगा 0, ए वाई क्या होगा माइनस, ठीक है। 3 केस कंप्लीट। केस नंबर 4, केस नंबर जो 4 है बेटा, टावर से डाउन का केस, ठीक है, इस टाइप से केस है, ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो कंपोनेंट जो होंगे एक्स एक्सिस का, ये वाई का, ठीक है, एंगल थीटा। कंपोनेंट नंबर 1 यू एक्स क्या होगा, एंगल है सर कोस थीटा होगा, सिंपल है। यू वाई जो है वो माइनस का होगा, यू माइनस होगा, क्यों, नीचे जा रहा है, वाई ऊपर है। नंबर 3 ए एक्स 0 अगेन। नंबर 4 ए वाई जो वो माइनस, ठीक है। 4 केस कंप्लीट। केस नंबर 5, ओके। नंबर 5 देखिए बस, नंबर 5 हम करें इंक्लाइंड का केस, ठीक है, अप डाउन का हमने कर लिया। तो ये सपोज यहाँ पर कोई एंगल हमने अल्फा लिया था, यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप से आया, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। तो इस केस में बेटा मैंने बताया था जी जो है उसके भी कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होंगे। जो यहाँ एंगल है, एंगल यहाँ बीटा माना, तो बीटा माना आप याद, बार बार पजल मत होना, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। ये होगा बेटा जी कोस बीटा, दैट इज जी साइन बीटा, ठीक है, अल्फा ए कंपोनेंट। अब यू एक्स यू वाई वही चारों, 1 2 3 4। यू एक्स क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू इंटू कॉस अल्फा, यू वाई क्या होगा यू साइन अल्फा, ओके। ए एक्स क्या होगा, ए एक्स, एक्स में अपोजिट डायरेक्शन माइनस
जी साइन बीटा, ए वाई क्या होगा माइनस जी कॉस बीटा। ओके, तो ये था इंक्लाइंड आपका केस। अब हम बात करते हैं डाउन, केस नंबर 6। तो ये 6 ही केस है बेटा जिसके अंदर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक बार इनको आप सीख लेते हैं तो किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंक्लाइन किया बेटा बीटा एंगल से, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करेंगे तो इस टाइप से यहाँ फॉल करेगा। ठीक है, तो ये एंगल हमने अल्फा, ये कोऑर्डिनेट वाई का, ये कोऑर्डिनेट एक्स का, जी के कोऑर्डिनेट वही सेम, नो चेंज, एंगल बीटा, ये जी का जी कोस बीटा और ये जी साइन बीटा, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं बेटा एक दूसरे की, चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेंगे, नंबर 1 कोई चेंज आएगा सर यू एक्स के अंदर, देखते हैं इसे। बस यू एक्स क्या बनेगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो यू एक्स बनेगा वो क्या बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स यू एक्स जो है वो हमारे पास आया यू कोस अल्फा, यू वाई क्या बनेगा यू साइन अल्फा, ए एक्स क्या बनेगा ए एक्स इस बार इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा प्लस का पॉजिटिव जी साइन बीटा, ए वाई माइनस जी कॉस बीटा। तो चेंज क्या है इनमें दोनों में, चेंज ये है सर कि इसके अंदर एक्स नेगेटिव था, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव है, तो ये चेंज है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हुआ बेटा, कंप्लीट, सॉरी मैंने डेरिवेशन कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ आपको। तो ये जो है वो 6 केस है बेटा जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर इनका पता चल गया ना तो हर एक चीज़ आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ जो एक फोर्स लगा दैट इज ओनली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कोई एयर फ्रिक्शन यहाँ नहीं है, उसको अज्यूम किया गया कि वो जीरो है, नेगलेक्ट ले करके चले उसको, तब जाकर ये सारे केसेस हमने किए हैं, इनके डेरिवेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे कि यहाँ आप इनको इजीली कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस नीट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए शहबाज, इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद वॉल, जब रास्ते में वॉल आ जाती है तो बेटा उस केस में जो इक्वेशन रहेगी क्या होगी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ 2 केस हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ वॉल थी, ठीक है, तो इस टाइप से वॉल थी, तो इसको आना कहाँ था एक्चुअल मोशन, अगर ये वॉल ना होती, सपोज ये वॉल नहीं है तो ये कहाँ आता है, इस मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ये यहाँ फॉल करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रास्ते में दीवार है तो यहाँ वेलोसिटी तो सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस इतना आपको याद रखना है, ये यहाँ आके गिरेगा। ओके, एक्चुअल में क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज रेंज, ये जो है जहाँ से प्रोजेक्ट किया है जब तक दीवार से टकराएगा वो डिस्टेंस है बेटा एक्स। ओके, तो नंबर 1 जो केस है, केस नंबर 1, अगर ये जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू r/2, अगर ऐसा है तब जो ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगी उसके बारे में बात करें। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो बेटा r है ये x है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या होगी r - x, ये जितनी डिस्टेंस है ये भी उतनी ही होगी r - x। ओके, तो अगर ऐसा है तब ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये रूल याद भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो 2x, r इस साइड आएगा तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2x - r। ठीक है, रिजल्ट यहाँ से निकाला गया, याद आप इसको रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है ये केस, अगर इसका जस्ट अपोजिट है, केस नंबर 2 की हम बात करें, केस 2। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और जो वॉल है बिल्कुल इसके पास है, ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस टाइप से ऐसी मोशन आएगी उसकी, एरो से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया बेटा और ऐसे करके इस टाइप से आया। इस केस में जो x है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन इक्वल टू r/2। r क्या, रेंज। ठीक है, रेंज से तो रेंज कहाँ में, यहाँ r/2 होगी, समझ सकते हो आप, तो r/2 से तो ज़्यादा है x,
इस केस में जो है यहाँ r/2 कहीं यहाँ आगे होते तो उससे x क्या है, कम है। ठीक है, एक्चुअल मोशन जो इसकी होती है, अगर वाल अगर प्रेजेंट ना होती तब कैसा होता है, इस टाइप से आगे गिरता है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोजेक्ट किया गया है, ये डिस्टेंस हमने x माने हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट रेंज r है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, तो आप यहाँ से निकालेंगे इसको। ठीक है, 2x होगा और उस साइड जाएगा तो r-2x होगा। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी बेटा, r-2x। ये इंपॉर्टेंट थी, एक जगह लिखा 2x माइनस r और एक जगह लिखा r-2x। तो डिफरेंट केस है बेटा दोनों। एक में तो x जो डिस्टेंस है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और जहाँ से दीवार से टकराया है वो डिस्टेंस x है। रेंज का हम सभी को पता है, कंप्लीट मोशन के दौरान जो रेंज होती है वो रेंज होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं उसको। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r/2 तब क्या वो पॉइंट से क्या डिस्टेंस आएगी, जब वो लेस देन है तब क्या डिस्टेंस आएगी। तो इस प्रकार से हम इजी वे में इसको कर सकते हैं। अब कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए शाबाश, एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन जो है एक इस टाइप से है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल अल्फा, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया विद एन एंगल अल्फा। ठीक है, ये जो मोशन है इस टाइप से, हमें क्या करना है, विद वेलोसिटी u वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल व्हेन एंगल बिकम्स बीटा। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any point in the projectile motion when angle becomes beta। हमें वहाँ उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी जब एंगल बीटा हो जाए। सपोज यहीं एंगल चेंज हो गया और यहाँ एंगल जो है दैट इज बीटा, वो एंगल बीटा हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पर होगा क्या, आपको जो याद रखना है, नोट करना है एक चीज़ जो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains unchanged during प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, u cos अल्फा। यहाँ सपोज वो वेलोसिटी v, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos बीटा। दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, इक्वल रख दो, u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाए क्या, u cos अल्फा डिवाइड बाई cos बीटा। ओके, इज इट क्लियर। ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है फॉर्मूला, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नंबर 2, यहाँ जो वेलोसिटी दे रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ वेलोसिटी आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई, कंप्लीट मैग्नीट्यूड में √3² प्लस 4² मीन्स √9 प्लस 16 मीन्स √25 मीन्स 5। यहाँ जो वेलोसिटी है 5, अगर आपको यहाँ पूछ ली जाए वेलोसिटी तो क्या होगी बेटा 5। ठीक है, क्या डायरेक्शन सेम होगी, नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट। तो क्या होगी सर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए शाबाश, यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ओके, अगर ये वेलोसिटी गिवन है आपको पेपर के अंदर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ ली जाती है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 3i कैप माइनस 4j कैप। सही, ऐसा क्यों किया, i कैप पहले ही पॉजिटिव था अब भी पॉजिटिव, लेकिन y कैप पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव। ओके, तो ये ट्रिक उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। ये देखिए शाबाश, क्वेश्चन है, ये कोई वाल है दोनों। ठीक है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। ओके, ये दीवार से कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, कितने कोलिजन होंगे। नंबर 2, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर आकर गिरेगा, और जो कोलिजन है या विद द वॉल आर इलास्टिक इन नेचर। जितने भी कोलिजन होंगे इस ऑब्जेक्ट के बॉल के विद द वॉल, वो क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो हमें क्या करना बेटा, ये फाइंड आउट करना कि सर किस डिस्टेंस पर किस पॉइंट पर आकर ये गिरेगा। यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को
प्रोजेक्ट किया जाए विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो सबसे पहले तो आपको टाइम यहाँ से इसकी रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्चुअल रेंज है क्या। तो टी और आर के बारे में पता है, टी का फॉर्मूला होता है √2h/g और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो टी के बारे में अगर बात करें तो टी कितना आएगा, √2 इंटू एच कितना 80/g, ठीक है। 10 कैंसिल, कितना हुआ 16 मीन्स 4। तो ये सभी एसआई के अंदर 4 सेकेंड। रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितनी होगी, यहाँ से स्पीड है इंटू 4, ये हुआ 40 मीटर, मीन्स 40 मीटर आएगा, ठीक है बेटा। नंबर 1 7 है, यहाँ से आएगा कितनी डिस्टेंस 7 मीटर, फिर यहाँ आएगा 14, फिर 21, फिर 28, फिर उसके बाद यहाँ पर 35 और है क्या कितनी टोटल 40। 35 के बाद यहाँ आ पाएगा क्या, नहीं आएगा, तो 42 होगी। तो हमारे पास है 40, मीन्स 35 से 5 मीटर यहाँ तक कवर करेगा। ओके, बात समझ में आई कुछ। ये नहीं कि सर ये तो कुछ ऐसे आएगी मोशन होगा। रेंज के बारे में कोई इफेक्ट नहीं होता। रेंज अब तक निकाली, कैसे निकाली हमने, अभी तक जो केस की रेंज कैसे फाइंड आउट किया, ऐसे तो फाइंड आउट की। हॉरिजॉन्टल रेंज तो यही होगी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से जो केस हुआ, कितने कोलिजन हुए, नंबर 1 कितने पे 7 मीटर, फिर यहाँ से कितना 14, फिर 21, फिर 28, फिर 28 के बाद 35, फिर 40, मीन्स यहाँ पर आगे गिरेगा, मीन्स 40 मीटर डिस्टेंस है, तो ये कितनी हुई 5 मीटर। ए पॉइंट से पूछेगी तो कितना आंसर आएगा 2 मीटर, डायरेक्ट लिख हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत सिर्फ पड़ेगी, किसके लिए, टी निकालने के लिए, आर निकालने के लिए। अगर आपने वो निकाले तो उसके बाद डायरेक्ट आप आइडिया मीन्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितने कोलिजन हुए 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार कोलिजन होगा वॉल के साथ, तो 5 टाइम्स कोलिजन होगा। ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस 2 मीटर, बी से 5 मीटर, इस टाइप से आप बता सकते हैं। रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये पूछे तो आप इस रिगार्डिंग भी यहाँ से आंसर कर सकते हैं। ओके।